नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बिहार स्कूल टीचर के बारे में बताने वाले हैं। यानी बिहार BPSC में जो TGT PGT और 6 to 8 क्लास के लिए जो टीचर भर्ती आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें एलिजिबिलिटी क्या इसमें मांगा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार टीचर भर्ती के लिए सीटेड मांगा गया है और इसमें पेपर 2 मांगा गया है। ये दोस्तों क्लास 6 to 8 के लिए मांगा गया है और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है और साथ में बीएड या डीएलएड में से आपने कुछ एक कर रखा है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 6 to 8 क्लास के लिए ये आपका दिया हुआ है। आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। ये एज लिमिट दोस्तों सभी के लिए है। एज लिमिट 18 ईयर्स आपने अगर पूरा कर लिया है, 18 वर्ष प्राइमरी लेवल के लिए मांगा गया है मिनिमम एज। और मैक्सिमम एज की बात कर लें तो टीजीटी पीजीटी के लिए, पहले टीजीटी पीजीटी के लिए मिनिमम एज की बात कर लें तो 21 वर्ष टीजीटी पीजीटी के लिए 21 वर्ष यहाँ पर रखी गई है और मैक्सिमम एज दोनों के लिए 37 ईयर्स मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 ईयर्स फीमेल के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज में रखी गई है। प्राइमरी में 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 37, और टीजीटी पीजीटी में मिनिमम 21 और मेल के लिए 37 है मैक्सिमम और फीमेल के लिए 40। और एज की गणना, आयु की गणना जो होती है वो 1/8/2023 से की जाएगी। अब दोस्तों 6 to 8 के लिए अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से पूछें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप साइंस या मैथ, आप साइंस साइड से हैं और आपने मैथ या साइंस में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें आप दिए गए इन चारों सब्जेक्टों में से कोई भी एक सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी अगर आपने चारों ही सब्जेक्टों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैथ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इनमें किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हिंदी और इंग्लिश की अगर दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लें तो इसमें अगर आपने ऑनर कर रखा है या सब्सिडरी में है, किसी में भी है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में, आप हिंदी में किया हुआ है तो हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में किया हुआ है तो आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। आपने सोशल साइंस में अगर जो दिए हुए सब्जेक्ट हैं इनमें आप किसी भी सब्जेक्ट में, आपने किसी भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आप में इन सब्जेक्टों में कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है और होम साइंस है जी में। इसमें फिर आपने कोई भी इसमें 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तब आप सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीटेड क्वालिफाई की। यानी सीटेड में आप इसमें मांगा गया है तो कितने आपके नंबर हैं जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले मेल, और यहाँ पर फीमेल छूट गया है, यहाँ पर फीमेल लिख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों फीमेल इधर लिख लीजिएगा, फीमेल छूट गया है। तो फीमेल में पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। अगर मेल में आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप बिहार के हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी में हैं तो 82 और अगर SC ST में है तो आपके 75 मार्क्स होने चाहिए। ये केवल दोस्तों बिहार से, अगर आपने बिहार के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप तो उनके लिए है। और अगर आप बिहार से बाहर हैं या यूपी के हैं, दिल्ली के हैं या कहीं और के हैं तो उसके लिए दोस्तों आपके तीनों ही कैटेगरीज में 90 अंक होनी चाहिए। यानी सीटेड क्वालिफाई 90 अंक यहाँ पर माना गया। अगर आपके 90 नंबर हैं
तो आप बिहार 6 to 8 टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फीमेल की अगर दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल, अगर आप बिहार से हैं तो आपके 82, ओबीसी के हैं तो 82, और अगर आप एससी या एसटी हैं तो 75 मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में, तीनों ही कैटेगरीज में यहाँ पर 82 रखी गई है कट ऑफ। अगर आपके 82 हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपके कम से कम 82 मार्क्स होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 9th 10th 11th 12th की। तो सबसे पहले बात करेंगे 9th 10th की। तो इसमें क्वालिफिकेशन में दोस्तों बीएड आपका होना चाहिए, और इसमें एस्टेट आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। 9th और 10th के लिए एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं अगर हम 11 to 12 की बात कर लें तो इसमें आपका बीएड होना चाहिए, और एस्टेट में आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। स्नातक और प्रास्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें पेपर जो होने वाले हैं होते हैं इसमें, उसकी अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लें तो इसमें पहला पेपर भाषा का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और क्वालिफाई होने के लिए केवल आपको 30+ मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर आपके 30 नंबर हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। जिसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 25 पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम मेन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो मेन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। मेन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे। पहले कॉमन पेपर और एक सब्जेक्टिव पेपर। तो कॉमन पेपर की अगर हम बात कर लें तो कॉमन पेपर में आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, साइंस और ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही जीके और जीएस यहाँ पर पूछी जाती है। और ये 40 क्वेश्चन यहाँ पर इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पेपर की अगर हम यहाँ पर बात कर लें सेकंड पेपर की, तो उसमें दोस्तों 6 to 8 के लिए पहले अगर हम बात कर लें तो इसमें 10th लेवल इसमें आता है। 10th लेवल में लेकिन बट इजी मोड में होता है। और 9th 10th की अगर हम बात कर लें तो इसमें भी 10th लेवल का पैटर्न पूछा जाता है। और वहीं अगर हम 11 12 की बात कर लें तो 12th लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप पूछेंगे, यहाँ पर भी 10th लेवल है और 9th 10th में भी 10th लेवल है, तो इसमें थोड़ा इजी मोड कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा हार्ड होता है। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें फोकस कहाँ पे किया जाए, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस मेन आपका सब्जेक्टिव पेपर में करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपकी मेरिट अच्छी बनेगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप दोस्तों इस बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एक बार नोटिफिकेशन दोस्तों अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।